फरिश्ता माँ पर कहानी। जन्म के पूर्व बच्चे के मन में कई शंकाएं घूम रही थीं। वह एक नए जहां में जाना था, इसलिए वह डरा हुआ था। उससे न रहा गया और उसने अपनी सारी शंकाओं का समाधान के लिए भगवान के पास जाने का निर्णय किया। वह भगवान के पास गया और कहने लगा, ईश्वर, आप मुझे धरती पर भेज रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि मैं कितना छोटा सा हूँ। खुद से तो मैं अपना ध्यान भी नहीं रख सकता। आप ही बताइए कि मैं वहाँ जाकर कैसे रहूँगा। भगवान मुस्कुराते हुए फिर बोले, तुम नहीं जानते कि धरती पर बहुत सारे फरिश्ते हैं। उन्हीं में से एक का चुनाव मैंने तुम्हारे लिए किया है। उसे तुम्हारा इंतज़ार है, वही तुम्हारा ध्यान रखेगा। इससे बच्चे की शंका का समाधान नहीं हुआ। उसने अगला प्रश्न किया, लेकिन वह स्वर्ग में मैं बस गुनगुनाता और मुस्कुराता रहता हूँ। इसी तरह मैं खुश रहता हूँ। वहाँ मैं कैसे खुश रहूँगा? वह फरिश्ता तुम्हें देख कर मुस्कुराएगा, तुम्हारे लिए गुनगुनाएगा। इस तरह तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और बहुत खुश रहोगे। भगवान ने कहा, लेकिन मैं तो वहाँ की भाषा भी नहीं जानता। जब लोग मेरे पास आएंगे और कुछ कहेंगे तो मैं वो समझूंगा कैसे? बच्चे ने पूछा। यह तो बहुत ही आसान है। फरिश्ता तुमसे मधुर वाणी में प्यारे शब्द कहेगा और बहुत ही धैर्य से वह तुम्हें बोलना सिखाएगा। लेकिन जब तुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं कैसे कर पाऊँगा? बच्चा उदास हो गया। भगवान मुस्कुराए और बच्चे के सिर पर हाथ फिराकर बोले, उदास मत हो। वह तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा और उस प्रार्थना के माध्यम से तुम मुझसे बात कर पाओगे। पर मैंने सुना है कि धरती पर बहुत से बुरे लोग रहते हैं। मुझे उनसे कौन बचाएगा? बच्चे ने फिर अपनी आकांक्षा जताई। तुम इसकी चिंता मत करो, वह फरिश्ता तुम्हारी रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। इन सबके बाद भी मैं हमेशा दुखी रहूँगा, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाऊँगा। बच्चा का चेहरा मुरझा गया। भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे हमेशा मेरे बारे में बातें करेगा और वो तुम्हें सिखाएगा कि किस तरह तुम मेरे पास लौटकर आओगे। हालांकि मैं हर समय तुम्हारे पास ही रहूँगा। उस क्षण स्वर्ग में शांति छा गई, किंतु धरती से आवाज़ें आने लगी। बच्चे ने जल्दी से पूछा, लगता है मेरे वहाँ जाने का समय निकट है। ये बता दीजिए कि उस फरिश्ते का नाम क्या है? भगवान बोले, तुम्हें उस फरिश्ते का नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम उसे माँ कहना।